इंतखाबी उज़रदारियों का मामला लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला भी आइंदा समाअत तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि बामायनी मुशावरत से तनाज़ा हल हो सकता है। मुशावरत तक सुप्रीम कोर्ट में अपील ज़ेर इल्तवा रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने बामायनी मुशावरत की हिमायत कर दी। केस की समाअत के दौरान लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ मुस्तरद। पीटीआई के वकील ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ आयद किया। वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, ये इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मामला है, किसी प्राइवेट शख्स की इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बहुत हो गया। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। Astana holds a special significance for Pakistan. In the past 1 year, Kazakhstan, as the chair of SCO, has again proven its commitment to promoting the collective objectives of SCO. We are thankful for your stewardship that has led us to reach important milestones duly reflected in the Astana Declaration. We also congratulate His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, on assuming the chairmanship of SCO for the year 2024-25. I am confident that under his sagacious and visionary leadership, the SCO will continue to grow and prosper. चैलेंजेस मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए काम भी मिलकर करना होगा। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़ा करे। अफगानिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। उबूरी हुकूमत के साथ बामानी तौर पर बातचीत करना होगी। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए जुग्राफियाई सियासी महाज आराई से खुद को आज़ाद करना होगा। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से खिताब में मज़ीद बोले, पाकिस्तान अपने मोहल्ले वक़ूक़ के एतबार से तिजारत की अहम गुज़रगाह है। CPEC के ज़रिए खुशहाली की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पर चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान रवां साल शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक्टूबर में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान में होगा। साल 2024 SCO के ताल्लुकात के लिए अहम है। वज़ीर आज़म ने दौरा ताजिकिस्तान ताजिक क़यादत की दावत पर किया। ताउन के 9 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। कि इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज़्ज़त उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बग़ैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो सज़ा मिलेगी। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने पर जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब हद तक इज़्ज़त बिल के हक़ में बोल पड़ी। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इल्ज़ाम का सबूत मुहैया कर देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी तनकीद करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हद तक इज़्ज़त के कानून की जितनी अब ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है वो समझता है उसे इज्जत उछालने की इजाज़त मिल गई। एतराज़ करने वाले कह रहे हैं कि हम हद तक करें मगर कोई हमें ना पूछे। कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब के पुलिस अफसरान से मुलाकात। पंजाब सरकार ने कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुकर्रर कर दिए। गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर नंबर मिलेंगे। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर से तफसीली मुशावरत के बाद कप्तान का फैसला करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया
कहते हैं सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वाले का एहतसाब होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता, ऐसे फैसले नुकसान देते हैं। शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। मैं 4 माह पहले आया हूं, यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ। बोर्ड के अंदर कुछ और मैदान में सच्चाई कुछ और होती है। चेयरमैन पीसीबी मजीद बोले, लीग खेलने वाले सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ और। जिस दिन प्रेशर में आ बेहतर होगा घर चला जाऊंगा। सोशल मीडिया की राय पर फैसले करता हूं, ना करूंगा। पीसीबी ट्विटर से चलता है, ना चलने दूंगा। अवाम को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दी। टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक नए टैरिफ ज्यादातर लोगों के बिल पर थोड़ा सा असर डालेंगे। 45% सारिफीन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने किया क्या है। थर फाउंडेशन के साथ ट्रांसपोर्ट में अस्पताल बनाया, कंसल्टेंट क्लिनिक्स मेल फीमेल दोनों वहां शुरू किए। ये जो ब्लॉक 2 है, इसमें ब्लॉक 2 में रहने वाला हर शख्स, हर फैमिली शेयर होल्डर है इस ब्लॉक 2 के अंदर। टेक्निकल एजुकेशन शुरू की और आगे अब यूनिवर्सिटी भी बन रही है। हर मिलियन ट्री प्रोग्राम में 7.5 लाख ट्रीज हम प्लांट कर चुके थे और अब वो कंटिन्यू है। डेजर्ट के अंदर फिशिंग, ये भी गुराना में हो रहा है। ब्लॉक 1 ये पाकिस्तान का इतना बड़ा वाहिद प्रोजेक्ट है जो बगैर किसी सॉवरन सपोर्ट के हुआ है। ये अपने कमर्शियल वैल्यू पे इसकी फंडिंग हुई है। चाइनीज कर रहे हैं ब्लॉक 1 पे काम और ये पावर प्लांट है 1320 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो रहा है ब्लॉक 1 से। सिंध के अवाम ने तरक्की की बुनियाद पर हमें वोट दिया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में तरक्याती मंसूबे अवाम को बता दिए। सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि थर ने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। माइनिंग का काम सिर्फ सूबा सिंध का रहा। इरिगेशन हमारी लाइफलाइन डिपार्टमेंट पर बड़ा काम किया। ट्रांसपोर्ट में इतनी बस सर्विसेज देंगे कि रिंग कम पड़ गए। हम इलेक्ट्रिक बस सर्विस चला रहे हैं। आज शहीद बेनज़ीराबाद में पिंक बस सर्विस लॉन्च हुई। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त मिल गई। पीटीआई को तरनौल चौक के करीब जलसे की इजाज़त दी गई। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। उधर सदर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। इद्दत निकाह केस में अपीलों का फैसला 1 माह में देने का हुक्म चैलेंज। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लिखा, बज़ाहिर 1 माह में फैसला देने के हुक्म से सेशन अदालत दबाव में लग रही। अपीलों पर फैसले के लिए वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लिए जाएं। शरीफ खानदान में वजारत उज़्मा की जंग जारी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गर्दन इसाक डार और राना सनाउल्लाह के जरिए दबाई हुई। मरियम नवाज का हदफ भी शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत है। आटे की कीमत के हवाले से एक मीटिंग की। सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है मेरी चीफ मिनिस्टर की कि वो दफ्तर में बैठ के लाए हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव नहीं करती। वो ग्राउंड पर इसीलिए खुद भी जाती हैं और ग्राउंड के ऊपर जो है वो क्या सूरत हाल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो महकमों को बताती हैं और दिखाती हैं। आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 0 टॉलरेंस शो की है। आटे पर ब्रीफिंग और मार्केट की कीमतों में फ़र्क। महकमा खुराक पंजाब के 4 मुलाजमीन के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं आटे की मार्केट कीमत और ब्रीफिंग में निर्ख मुख्तलिफ थे। मरियम नवाज के नोटिस लेने के बाद आटे की कीमत में कमी आई। वज़ीर आला घर बैठे हुक्म नहीं चलाती, ऑन ग्राउंड विजिट करती हैं। मॉनसून ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बारिश के बाद हवाएं
गर्मी की रफ्तार रुक गई। बालाई और वस्ती पंजाब में बादलों की एंट्री का इम्कान। बालाई केपी, इस्लामाबाद और कश्मीर में बादल बरसेंगे। काली घटाएं आज से 7 जुलाई तक गर्मी का रास्ता रोकेंगी। PDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज हल्की बारिश मुतवक्के। उधर मर्दान की तहसील रुस्तम और दीर लोयर में बारिश से नदी नालों में तोगयानी आ गई। दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। योब, मूसाखेल, बारखान और खुजदार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। शहरियों का कैस्को के खिलाफ एहतजाज। वापडा ग्रेड पर धावा। मुजाहिरीन के स्टेशन में तोड़ फोड़, दीवार गिरा दी। कहा लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हुआ तो कौमी शहरा और रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जाएगा। आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। महकमा एक्साइज सिंध प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहा प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा। आवाम की जानिब से भरपूर पजीराई मिली। नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज न आया। काबिज फौज के बदतरीन हमले जारी। एक रोज में दर्जनों मजीद शहादतें रिपोर्ट। खान यूनिस से हजारों बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली जारी। 5 मंजिला इमारत पर बमबारी, 7 अफराद शहीद हुए। सेहूनी एहलकारों का कलकिलिया शहर और जलासुन पनाह गजीन कैंप पर धावा। उधर शिमाली गजा में लड़ाई के दौरान एक इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हिजबुल्लाह ने आला कमांडर की हलाकत के बाद इसराइल पर 100 रॉकेट दागे। मोहम्मद नीमा नासिर लड़ाई में शहीद, तीसरे सीनियर फौजी रहनुमा बन गए। बरतानिया पर आइंदा 5 साल कौन हुक्मरानी करेगा? आम इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। 5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कई पाकिस्तानी नयाद बरतानवी उम्मीदवार भी जीत के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में आम इंतखाबात होंगे। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से जायद उम्मीदवार मैदान में। बरतानिया भर में 40,000 पोलिंग बूथ्स कायम। इंतखाबात में लेबर पार्टी की जीत का इम्कान। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को कम अज़ कम 326 नशिस्तें दरकार। बरतानवी इंतखाबात पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। दूसरे मरहले में मसूद और सईद जलीली मद्दे मुकाबिल होंगे। 28 जून को इंतखाबात में किसी उम्मीदवार ने वाज़े अक्सरियत हासिल न की। चिल्ड्रन एशियंस गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। रूस में हसन अली भोला ने किर्गिज़स्तान के रेसलर को शिकस्त दी। मुकाबलों में हसन अली वाहिद पाकिस्तानी शरीक हुए। डायमंड लीग में सलाहियतों का लोहा मनवाने का मिशन। जेवलिन स्टार अरशद नदीम पेरिस रवाना हो गए। कोच सलमान बट भी लाहौर से साथ रवाना हुए। अरशद नदीम 7 जुलाई को डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान रूस और चीन के सदूर की मुलाकात। पुतिन ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई इत्तेहाद नहीं बना रहे, सिर्फ अपने अवाम के मफादात के लिए काम कर रहे। चीनी सदर ने जवाब दिया कि चीन और रूस को नस्लों तक दोस्ती की असल रूह को बरकरार रखना चाहिए। बढ़ते दबाव के बावजूद बाइडन सदारती इंतखाब की दौड़ का हिस्सा रहेंगे। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेट्स कैंपेनिंग टीम पर वाज़ेह कर दिया, मैं सदारती इंतखाब लड़ूंगा और मुझे डेमोक्रेट्स की नामजदगी से हटाया नहीं जा सकता। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरिन जीन पियर ने कहा, जो बाइडन कतई तौर पर सदारती इंतखाबात से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत मुसलसल बढ़ने लगी।